नमस्ते सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजाમાં ને? कसे आहात तुम्ही? मज्जेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन? यस, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू वेरी मच. तो सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए आज मैं सिखाने जा रही हूँ 2.4 स्टोरी टाइम. यूनिटी और इज स्ट्रेंथ. यूनिटी यानी एकता, इज स्ट्रेंथ यानी ताकत. एकता की ताकत, एकता ही ताकत है. तो ये है स्टोरी टाइम. तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कहानी. और कहानी किसे पसंद नहीं होती भाई? छोटे होते हैं तभी भी पसंद होती है, जब बड़े हो जाती है तो भी कहानियां पसंद आती है ना? तो आज ये क्या है कहानी हम लोग देखते हैं. लिसन, रिपीट एंड इनैक्ट. लिसन यानी सुनो, रिपीट यानी बोलो, और इनैक्ट यानी एक्ट भी कर सकते हैं आप लोग उसके ऊपर. An old man lived with his 4 sons in a village. एक ओल्ड मैन था यानी बूढ़ा आदमी था जो अपने बेटों के साथ एक गांव में रहता था. विलेज यानी गांव. द ओल्ड मैन वॉज वरीड. तो ये जो ओल्ड मैन है ना, बेचारा देखो कैसे सर पे हाथ रख के बैठा है, तो वो हमेशा टेंशन में रहता था. His sons were always quarreling with each other. तो उसके जो बेटे थे ना, हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़े करते रहते थे, मारामारी करते रहते थे. जैसे तुम लोग भी कभी कभी करते हैं ना झगड़ा, भाई बहन सब जन दोस्त भी करते हैं झगड़े. तो उसी तरह से ये जो 4 भाई थे हमेशा झगड़ते थे, हमेशा झगड़ते थे, हमेशा झगड़ते थे. तो इस वजह से जो ओल्ड मैन था ना, वो बहुत परेशान हो गया. बेचारा सर पे हाथ रख के बैठे हैं, बाबा इन लोग का क्या करूं अभी. दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट. वो किसी भी एक दूसरे से कभी एग्री नहीं होते थे. अगर एक ने कहा ना ये ईस्ट है, तो वो बोलेगा नहीं वो वेस्ट है. तो कोई बोलेगा ईस्ट है, साउथ है, तो कोई बोलेगा नॉर्थ है. तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को लेकर ये लोग झगड़ते थे. द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मेनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग. तो जो ओल्ड मैन था उसने बहुत बार कोशिश की कि उन लोगों को कहा, समझाया कि बाबा झगड़ा करना अवॉइड करो, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है. लेकिन बट ही सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम. तो उसके जो बेटे थे वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे और झगड़ते रहते थे. दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग. हर बात के लिए लोग झगड़ते थे. पानी पीना है, करो झगड़ा. खाना खाना है, करो झगड़ा. तो ऐसे करेंगे तो वो बेचारा ओल्ड मैन तो इरिटेट हो ही जाएगा ना. वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन. एक दिन क्या हो गया, उसने अपने 4 बेटों को बुलाया. ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स. और उन्हें लकड़े का एक छोटा बंडल दे दिया. देखो ये लड़के के हाथ में है ना लकड़े का बंडल, तो वो बंडल उसके हाथ में दिया. He gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into 2. और उसे कहा कि जो लकड़ी की जो बंडल है ना, उसको तुम तोड़ दो. ठीक है, देखो हाँ बंडल है वो लकड़ी का, 4 लकड़ियों का बंडल है वो. ठीक है, तो उसने बोला तोड़ दो उसको. It's so easy, said the eldest son. eldest son यानी जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने क्या बोला, अरे ये तो बहुत ही आसान है. He took the bundle and tried to break it. और उसने लिया, देखो यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया है, लिया और तोड़ने की कोशिश करने लगा वो बंडल को. He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. इतनी कोशिश करने के बाद भी वो जो स्टिक्स थे वो टूट ही नहीं रहे थे. वो बेचारा ताकत लगा रहा है, जोर लगा रहा है, तो वो टूट ही नहीं रहे हैं. उसे भी सरप्राइज होने लगा, अरे ये लकड़ी टूट क्यों नहीं रही है, टूट क्यों नहीं रही है. देखेंगे तो ऐसे लगता है कि टूट जाएगी, लेकिन टूट ही नहीं रही है वो. He used more force. और जोर लगाया उसने, और ताकत लगाई उसने तोड़ने के लिए, लकड़ी तोड़ने के लिए. He tried again and again. और उसने बार बार कोशिश की. अगेन एंड अगेन यानी बार बार कोशिश करना. बट द बंडल ऑफ स्टिक डिड नॉट ब्रेक. लेकिन वो जो लकड़ी का बंडल था
वो टूटा ही नहीं। ही गेव अप, बेचारा वो थक गया। उसने बोला अरे बाबा नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होने वाला है लकड़ी तोड़ने के लिए। तो जब कोई भी गेव अप कर देते हैं ना, मेरे से बाबा नहीं टूटने वाला है या फिर मेरे से बाबा ये नहीं होने वाला है, तो इस तरह से उसने भी छोड़ दिया। देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। फिर उसके बाद एक एक भाई आया और सब लोगों ने कोशिश की वो बंडल ऑफ स्टिक्स तोड़ने की। दे ट्राइड हार्ड बट दे टू कुड नॉट सक्सीड। उन लोगों ने भी बहुत कोशिश की तोड़ने की उन बंडल को, लेकिन वो लोग भी सक्सेस नहीं हुए। Their father smiled and asked them to untie the bundle. अभी उन लोगों को बंडल खोलने के लिए कहा उन्होंने। Now the sticks were separated. अभी जो लकड़ी थी वो अलग अलग हो गई थी। He gave each brother a single stick and asked them to break it. अभी हर एक लड़के के हाथ में उन्होंने सिंगल स्टिक दिया और उन्हें तोड़ने के लिए कहा। Each of the sons took a stick in hand. In no time, the stick were bent and broken. और जैसे ही एक स्टिक उनके हाथ में दे दिया, तो विदाउट एनी ट्रबल उन लोगों ने आराम से वो जो लकड़ी थी उसे तोड़ दिया। तो अभी देखो ओल्ड मैन उन्हें क्या कहता है, अ सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन। अगर लकड़ी एक ही होती है ना तो आसानी से तोड़ी जा सकती है। इफ 4 sticks come together, अगर 4 स्टिक एक साथ आ जाते हैं, it is impossible to break them, तो उन्हें तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। impossible यानी नामुमकिन, ब्रेक करना यानी तोड़ना। if you are united, अगर तुम लोग एक साथ रहोगे, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करोगे, मदद करोगे, एंड लिव इन फ्रेंडशिप, और एक दोस्ती का नाता मजबूत करके रहोगे, एक दोस्तों की तरह रहोगे। यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी, तो किसी भी दुश्मन से तुम लोग स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। बट इफ यू आर डिवाइडेड अमॉन्ग यूर सेल्फ एंड कीप फाइटिंग, अगर तुम लोगों ने अपने आप को एक दूसरे से अलग रखा और इसी तरह से तुम लोग लड़ते रहे, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक, तो तुम लोग भी इस सिंगल स्टिक की तरह कमजोर हो जाओगे। इन दैट बंडल, जो उस बंडल में थी। जब वो बंडल बंधा हुआ था तो वो लोग तोड़ नहीं पाए, जब बंडल खोल दिया, एक एक स्टिक दे दी, तो फटाफट वो टूट गई। तो यही सबक उनके पापा ने उनको दिया। रिमेंबर यानी हमेशा याद रखना, ये तुम लोग के लिए भी है, ठीक है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देखो इसमें से हम लोग को क्या सीखने को मिला, मोरल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम लोग एक साथ रहेंगे, खड़े हुए रहेंगे, अगर हम लोग एक दूसरे से दूर जाएंगे तो गिर जाएंगे। सेड द ओल्ड मैन, गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक, और इस तरह से बच्चों को एक मीनिंगफुल लुक दिया। अभी तो सुधर जाओ, इतना समझाने के बाद तो, है क्या नहीं। तो एक उम्मीद से बेचारा वो देख रहा था कि अभी कुछ तो इन लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्नड अ लेसन, इस बार जो उनके पिताजी ने, ओल्ड मैन ने उन्हें जो भी कहा, उन लोगों को वो बात सही लगी, एक अच्छा लेसन मिला था उन लोगों को। दे स्टॉप्ड फाइटिंग विथ ईच अदर, फिर उसके बाद से उन लोगों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। देखो अगर तुम लोग भी लड़ते रहेंगे ना घर पे, तो आज से लड़ाई झगड़ा सब बंद। तो हम लोग कैसे रहेंगे, यस फ्रेंडशिप के जैसे रहेंगे और यूनाइटेड रहेंगे, लविंगली रहेंगे, तो हर मुसीबत का सामना हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो आज से तुम लोग भी यूनाइटेड ही रहोगे, झगड़ा नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है।
ओके, वेरी गुड। ठीक है, मुझे अभी तुम लोगों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ ना, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे बताते हैं कमेंट करके, ठीक है। इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए। और मेरे तो बच्चे बहुत गुड है, बहुत ही इंटेलिजेंट भी है, तो वो लोग तो बहुत मानते हैं मेरी बात, है ना। तो देखती हूँ अभी मैं, सब मेरे बच्चे अभी गुड बॉय और गुड गर्ल हो गए हैं, है ना। तो हम लोगों ने ये सीखा कि अभी फाइटिंग नहीं करना है। They stopped fighting with each other. They started to work together as a team. अभी वो लोग कैसे काम करने लगे, एक टीम की तरह काम करने लगे, एंड दे रियली हेल्प देम। और वो जो दैट रियली हेल्प देम, और वो जो टीम वर्क से काम करने लगे, तो उसका उन लोगों को बहुत ही हेल्प हुआ, यानी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज ताकत। ओके, तो इस तरह से ये जो लेसन था भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और अभी हम लोग सब जन यूनाइटेड ही रहने वाले है ना। और इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो है मैं बहुत जल्दी अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग ये जो लेसन है ना, स्टोरी, वो देख लेना, सीखना, और इसमें जो मैसेज दिया है वो मैसेज जिंदगी में कभी भी मत भूलना। ठीक है, चाहे आप लोग घर पे हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप दोस्तों के साथ हो, कभी भी फाइटिंग झगड़े की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। कभी भी हम लोग आपस में आराम से बात करके भी तो प्रॉब्लम हल हो सकती है ना। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बैठ के सामने सामने बात करने का और क्लियर कर देने का बात को। तो नहीं तो फिर क्या करेंगे ना, दूसरे लोग आएंगे तो तुम्हें भड़काते जाएंगे, तुम भड़कते जाओगे, वो जो सामने वालों को दुश्मन समझते जाओगे। फिर उससे अच्छा डायरेक्ट जाके, बाबा तुमने मुझे ऐसे बोला था क्या, फिर जो सच की बात है वो सामने सामने आ जाएगी, है क्या नहीं। इसके लिए अपनी दोस्ती में कभी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना नहीं है। जो भी है, अगर आप दोस्त है, भाई है, बहन है, तो डायरेक्ट बात करो। ठीक है, और कुछ कुछ भाई ब्रदर, भाई बहन और फ्रेंड्स भी नॉटी होते हैं ना, तो लोगों को भी मज़ा आता है थोड़ा, चलिए इन लोग का मजा करते हैं, दोनों को लड़वाते हैं हम लोग, तो ऐसे नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, तो अगर आज पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को, कर दिया है, ओह थैंक यू वेरी मच, लेकिन बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो अभी करना। तो मेरे जो अगले ही वीडियोस आएंगे ना इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स के, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, और आप लोगों को ढूंढते नहीं रहना पड़ेगा मेरे वीडियोस को। और अगर आपको सेकंड स्टैंडर्ड के और वीडियोस चाहिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आपके आजू बाजू में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों में, स्कूल में, जिसे भी आप पहचानते हो, तो मेरे चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। क्योंकि मेरा एक ही चैनल ऐसा है जिसमें मैं सारे लेसन्स भी एक्सप्लेन करती हूँ, और सब्जेक्ट के लेसन्स एक्सप्लेन करती हूँ, और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देती हूँ, प्लस निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, सब कुछ होता है मेरे एक चैनल में। तो शालिनी हुबलीकर चैनल है ऑलराउंडर, सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ही पॉपुलर है मेरा चैनल। तो डोंट मिस टू वॉच each and every videos. Okay, so stay home, stay safe, all the best, and bye bye.